हेलो बच्चों, स्वागत है आपका K3edu चैनल पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्फेरिकल लेंस के बारे में। स्फेरिकल लेंस कितने तरीके का होता है और स्फेरिकल लेंस बोलते किसको हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। कुछ बेसिक टर्म्स जो उससे रिलेटेड हैं, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट के बारे में, अपेरचर के बारे में, ठीक, और आपका ऑप्टिकल सेंटर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। इस पूरे वीडियो में यही सब चीज चलेगा, ठीक। कोई दिक्कत? अच्छा, ठीक। चलिए हम चालू करते हैं स्फेरिकल लेंस के बारे में। स्फेरिकल लेंस होता है क्या है? स्फेयर आपने देखा होगा, उसका सरफेस जो होता है कैसा होता है? कर्व्ड होता है। कैसा होता है? कर्व्ड होता है ना। उसी सरफेस के बारे में पढ़ना है। स्फेरिकल लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो कि बाउंडेड हो दो सरफेस से, जिसका एक सरफेस स्फेरिकल हो या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो, उसको हम कहते हैं लेंस। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म अ लेंस। कहने का मतलब, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो दो सरफेस से बना हुआ है, जिसका एक सरफेस स्फेरिकल हो या एक से अधिक, यानी दोनों सरफेस आपका स्फेरिकल हो, तो बनाता है लेंस। ठीक है। लेंस दो तरीके का होता है। लेंस दो तरीके का होता है, एक होता है कन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? इस तरह का होता है। और कनकेव लेंस कैसा होता है? इस तरीके का होता है। कन्वेक्स लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं और कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो क्या होता है कन्वेक्स लेंस का डिफिनीशन? कन्वेक्स लेंस आपको दिख रहा होगा कि ये जो आउटवर्ड्स है ये बल्गिंग है, यानी चौड़ा है, और जो इसका इसका जो बीच वाला पार्ट है वो इनवर्ड्स की तरफ, यानी थोड़ा सा पतला है इससे। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये लेंस क्या होगा? कन्वेक्स लेंस क्या होगा? ए लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेस। एक लेंस जिसके पास दो स्फेरिकल सरफेस है, बल्गिंग आउटवर्ड, जो कि आउटवर्ड में बल्गिंग या आउटवर्ड में फैला हुआ है थोड़ा सा, उसको हम कहते हैं डबल कन्वेक्स लेंस, या उसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कन्वेक्स लेंस या डबल कन्वेक्स लेंस भी उसी का नाम होता है। ठीक है। ऐसा लेंस जिसका दो स्फेरिकल सरफेस बल्गिंग आउटवर्ड्स हो, उसको हम कहते हैं क्या? कन्वेक्स लेंस, डबल कन्वेक्स लेंस, या सिंपली उसको कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ठीक है। ये कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस? याद कीजिए, कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? कन्वर्ज करना, एक जगह लाइट रे का मिलना, ये कहलाता है कन्वर्ज। और डाइवर्ज मतलब एक पॉइंट से लाइट रे का जाना, ये कहलाता है डाइवर्ज। ठीक है ना। तो ये कन्वर्जिंग लेंस यानी लाइट रे को एक जगह ये क्या कर रहा है? मिला रहा है, एक पॉइंट पर सिमुलेट्स कर रहा है, एक पॉइंट पर लाकर मिला रहा है, उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब कनकेव लेंस की बात करेंगे। ऐसा लेंस जो बाउंडेड हो दो स्फेरिकल सरफेस से, और वो जो बाउंडेड मतलब कर्व जो है वो इनवर्ड से है ना। ए लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस कर्व इनवर्ड, कैसा है वो? इनवर्ड की तरफ है, इज नोन एज डबल कन्वेक्स लेंस, और सॉरी डबल कनकेव लेंस और सिंपली कनकेव लेंस। इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, यानी ये रे ऑफ लाइट्स को डाइवर्ज करता है, एक पॉइंट से कई दिशाओं में भेजता है, इसको इसलिए डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है ये सब चीजें? स्फेरिकल लेंस क्या होता है आपको क्लियर हो गया कि कैसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो बाउंड होता है दो सरफेस से, और वो दो सरफेस जो होते हैं स्फेरिकल होते हैं, इससे लेंस बनता है। ये लेंस दो तरीके का होता है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या होता है? कैसा लेंस जो जिसके पास दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं और बल्गिंग आउटवर्ड्स, वो आउटवर्ड्स की तरफ थोड़ा सा फैला हुआ रहता है, इसको हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, या डबली कन्वेक्स लेंस भी इसको बोलते हैं। सिंपली इसको, इसका दूसरा नाम क्या होता है? कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। यहाँ से लाइट रे क्या होती है? बहुत सारी लाइट रे एक पॉइंट पर आकर मिलती है, इसके कारण इसका नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है? ऐसा लेंस जो बाउंडेड हो दो स्फेरिकल सरफेस से, उसका कर्व इनवर्ड हो, उसको हम लोग डबल कनकेव लेंस और सिंपली कनकेव लेंस बोलते हैं। ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, यहाँ से रे ऑफ लाइट डाइवर्जेज होती है। क्लियर है?
कुछ बेसिक टर्म्स जो स्फेरिकल लेंस से रिलेटेड है। क्या क्या टर्म्स है? आपके सामने ये दो फिगर बना हुआ है, ये कन्वेक्स लेंस का है और ये कनकेव लेंस का है। इसका जो बीच पॉइंट्स है, स्फेरिकल लेंस का जो बीच पॉइंट्स है, इस बीच पॉइंट्स को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। जैसे आपने मिरर में पढ़ा था उसी तरह का इसमें भी है। तो वहां पर पोल था और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है। ये सेंटर क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर ये बीचों बीच होता है इस स्फेयर के। ये एक सेंट्रल पॉइंट होता है जो बीचों बीच रहता है स्फेयर के, ठीक है। यहां से ही हम सारे डिस्टेंस को मापते हैं, यहां से ही सारे डिस्टेंस को मेजर करते हैं। यहां पर आपने देखा होगा फोकस है f1 और यहां पर भी देखा होगा फोकस है f2। यहां पर भी देखा होगा C1 है, यहां पर C2, ठीक है ना। तो ये डबल डबल क्यों है भाई? देखो ये दो स्फेयर है, दो स्फेयर के मिलने से बना है ना, दो स्फेयर के मिलने से बना है। तो सिंपल सी बात है, इसका दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। उसी तरह से आप कनकेव लेंस में देख सकते हैं, ये भी दो सरफेस, दो स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बना है, इसलिए इसका दो फोकस और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यहाँ पर 2f1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? C1 f1 का क्या होता है? दुगुना होता है। यानी f1 और o के बीच की जो दूरी है उसी 2 टाइम्स होता है, इसलिए इसको 2f1 भी लिखा जाता है। इसको आप 2f2 भी लिख सकते हैं, इसको 2f1 लिख सकते हैं, इसको 2f2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहा होगा ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बीचों बीच पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे सेंट्रल पॉइंट्स होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर्स जो बोलते हैं, वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए इसी के बारे में स्टडी करना है। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, इनका जो बीच का पॉइंट होता है वो ऑप्टिकल सेंटर होता है। सारा मेजरिंग जितना भी है, जितना मेजरिंग करेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? इमेजिनरी लाइन जिससे पास होता है दो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होता है। ऐसा इमेजिनरी लाइन जिससे पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेजिनरी लाइन जिस पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर रहता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो एक तरह का प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ठीक है ना। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जो पास होता है दो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको ही हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। दूसरा जो आपका है टर्म्स, वो ऑप्टिकल सेंटर है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस, लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है उसको ही हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसको ओ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओ से। चलिए अगला जो टर्म है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो आप समझ गए होंगे, इसको मैं रब कर देता हूं, इसको मिटा। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। किससे? सी से डिनोट करते हैं। क्लियर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। ए सेंटर आइदर कनकेव और कन्वेक्स लेंस, a center either concave or convex lens has two spherical surface, has या have लिख देंगे, have two spherical, have two spherical surface, have two spherical surface form a part of a sphere, form a part of a sphere, form a part of a sphere। सेंटर आइदर कनकेव और कन्वेक्स लेंस का जिसके पास दो स्फेरिकल सरफेस है, वो क्या होता है? फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, वो एक स्फीयर के पार्ट का निर्माण करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए सेंटर आइदर कनकेव और कन्वेक्स लेंस हैव टू स्फेरिकल सरफेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर, जिस स्फीयर का एक पार्ट होता है उससे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट करते हैं। इधर के सरफेस के लिए C1 और उधर के सरफेस के लिए C2। सेम है दोनों में, कन्वेक्स और कनकेव लेंस दोनों में होता है। कह सकते हैं इसको हम लोग द सेंटर ऑफ these two sphere
द सेंटर ऑफ दिस टू स्फीयर आर कॉल्ड are called center of are called center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब C1 और C2 क्या होता है भाई? सेंटर दो स्फेयर है, उनका जो सेंटर होता है उसको ही हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको C1 या C2 से डिनोट करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है। इस ऑप्टिकल सेंटर से यदि कोई रे पास करेगा तो सीधे निकल जाता है। ये हम लोग टिप्स में पढ़ेंगे जहां पर इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे। कोई भी रे यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा तो स्ट्रेट लाइन में निकलते जाएगा, कहीं पर उसका कोई डेविएशन नहीं होगा। बात क्लियर है? चलिए अपर्चर के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी स्फीयर का जो आउटलाइन होता है, वही कहलाता है एपर्चर, है ना। एपर्चर समझ लो कि विड्थ, जैसे हम लोगों ने मिरर में पढ़ा था उसी तरह का इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एपर्चर क्या होता है देखेंगे अभी, है ना। चौथा एपर्चर की बात कर रहे हैं। एपर्चर क्या होता है? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन, द इफेक्टिव diameter of circular outline, the effective diameter of circular outline of a spherical lens। क्या होता है भाई? ये इफेक्टिव डायमीटर होता है किसी भी स्फेरिकल लेंस का। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस का जो सर्कुलर आउटलाइन होता है उसका इफेक्टिव डायमीटर कहलाता है एपर्चर। ठीक है, एपर्चर किसको बोलते हैं? स्फेरिकल लेंस का सर्कुलर आउटलाइन जिसका इफेक्टिव डायमीटर होता है उसी को हम एपर्चर कहते हैं। क्लियर है? The effective diameter of a circular outline of a spherical lens is called aperture। अब फोकस ऑफ लेंस की बात करेंगे। फोकस ऑफ लेंस, आखिर मान लो कि आपके पास है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, है ना। तो लाइट रे आएगी और जहां पर लाइट रे मिलती है, और जहां पर लाइट रे मीट होती है वही किसी भी लेंस का या किसी भी मिरर का फोकस पॉइंट कहा जाता है। बात समझ रहे हैं आप? क्या होता है? लाइट रे आती है और रिफ्लेक्शन, हम लोग मिरर में पढ़ते थे रिफ्लेक्शन, यहां पर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो लाइट रे आएगी, लेंस से टकराएगी, रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से वो कट करते हुए जाएगी उस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहेंगे। वैसे तो आपके पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर ये, एक स्फीयर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। यहां से लाइट रे आई, ये बीच का ऐसे ले लेंगे, ये बीच का जो एकदम सेंट्रल होता है उसी को ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यहाँ पे लाइट रे आई और इस तरह से चली गई, यहाँ से लाइट रे आई और क्या होगा, यहाँ से मुड़ेगी और इस तरह से चली गई, इस पॉइंट पर मिली। इस पॉइंट को ही हम किसी भी कन्वेक्स लेंस का क्या कहेंगे? फोकस पॉइंट कहेंगे या फोकस कहेंगे। बात समझ में आ रही है? कन्वेक्स लेंस का कन्वर्जेज हो रहा है पॉइंट्स पे, ये लाइट रे आ रही है और एक पॉइंट पे कन्वर्जेज हो रहा है। इसी कारण इस लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। इसी कारण इस लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, क्योंकि जितनी भी लाइट रे आएगी वो एक पॉइंट पर आकर मिलेगी, कन्वर्ज होगी, इसीलिए इस लेंस का नाम है कन्वर्जिंग लेंस और इसको कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करेगी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे कट करेगी वही क्या होता है? आपका फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये सब तो नहीं बताना पड़ेगा। यहाँ इस ऑप्टिकल सेंटर से ये फोकस के बीच की दूरी को हम लोग
फोकल लेंथ कहते हैं। यहाँ तक की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। अब यहाँ पर देख लो एक बार, इस नंबर लाइन को देख लो, इस तरफ बन रहा है इसका फोकस पॉइंट, यानी फोकल लेंथ क्या होगा, किसी भी हालत में पॉजिटिव होगा कन्वेक्स लेंस का। ठीक है, यहाँ पे कंसीडर करते चलते हैं। दूसरा हम देखते हैं कनकेव लेंस के लिए। कनकेव लेंस के लिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये बीच का पॉइंट हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया, लाइट रे आई, है ना, लाइट रे बहुत सारी आएगी, यहाँ से जाएगी टकरा के ऐसे डाइवर्ज होगी, यहाँ से लाइट रे आएगी डाइवर्ज हो जाएगी। अब कहेंगे सर ये तो मिला ही नहीं कहीं भी, तो इसको क्या करेंगे, इस पॉइंट्स को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, इस पॉइंट्स को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है। तो कनकेव लेंस के लिए आपका फोकस पॉइंट ये हो गया, है ना। कन्वेक्स लेंस के लिए से था, कनकेव लेंस के लिए लाइट रे आएगी और रिफ्रैक्शन के बाद इस तरह डाइवर्ज होती हुई निकल जाएगी, लेकिन इस पॉइंट्स को इस प्रिंसिपल एक्सिस पर यदि मिलाएंगे तो आपको इसका फोकस पॉइंट मिलेगा। यहाँ पर फोकस पॉइंट देखेंगे नंबर लाइन के हिसाब से इस साइड है, तो यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं, और ये फोकल लेंथ किसी भी अर्थ में क्या होगा, नेगेटिव। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत। ये डिस्टेंस जैसे ये देखो ओ है ना, यहाँ पर भी ओ है, हमने इधर लिखा था OF2, इधर लिखा था F1, इधर लिखा था C1। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एकदम एग्जैक्ट इक्वल होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा एकदम एग्जैक्ट इसके इक्वल होगा, कोई भी इसमें डिफरेंसेस नहीं होंगे। यहाँ से यहाँ तक का फोकल लेंथ ये फोकस है, इसको लिखेंगे F1, यहाँ पर C1, यहाँ पर F2 और यहाँ पर C2। ये OF1 या OF2 की बात करेंगे, दोनों का दोनों डिस्टेंस सेम होगा, ये आपका फोकल लेंथ होता है, चाहे इधर चाहे इधर। लेकिन आपका लाइट रे टकरा के इस पॉइंट्स पे मिली है, इसलिए ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट्स जो है आपका, ये फोकस पॉइंट कहा जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट आपका फोकस पॉइंट कहा जाएगा, और ये इसका फोकल लेंथ होगा, ये इसका फोकल लेंथ होगा। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी को मापते हैं, ठीक है। अब देखिए, ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम एज इट इज, यहाँ पर भी ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कहीं भी आप देखेंगे जो C1 और C2, जैसे O से C1 की दूरी या O से C2 की दूरी एकदम सेम होगी, O से F1 की दूरी, O से F2 की दूरी एकदम सेम होगी, वो दोनों के दोनों फोकल लेंथ ही है। अब जहां पर लाइट रे टकरा के आपका प्रिंसिपल एक्सिस से कट करते हुए कन्वर्ज करते हुए जाएगी, इस पॉइंट को उसका फोकस पॉइंट कहेंगे, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, ठीक है। ये तो अगले वाले जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे हम लोग। टिप्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम, टिप्स फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम और इमेज फॉर्मेशन। रे डायग्राम की मदद से आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, लाइट रे कहाँ से गुजरेगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधे जाएगी, फोकस से गुजरेगी तो क्या कैसे इमेज का फॉर्मेशन करेगी, उसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।